आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छिंदवाड़ा के मौसम की, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गेहूं की फसलें जहां बर्बाद हो गई हैं, पकी हुई फसल पर ज्यादा असर पड़ा है। वहीं किसानों के हाल बेहाल हो गए हैं, पूरा परिवार दुखी है। तो गुरैया गांव के खेत से जायजा भी लिया गया है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। किसानों के हाल बेहाल हैं क्योंकि किसानों की पकी हुई फसल बर्बाद हो रही है। कर दिए। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के एक खेत में हूं। आप देखिए किस तरह पूरी फसलें आड़ी पड़ गई है और जो फसलें कट चुकी थी उनके हाल भी बहुत बुरे हैं। किसान किसी तरह इन फसलों को ले जाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं। कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हुआ हमारे खेतों का, जिसमें आप देख सकते हो कि ये बारिश, बेमौसम बारिश की वजह से पूरा खेतों में नुकसान हो गया, जिससे आधी कटाई रहने के बाद भी हम गेहूं नहीं काट पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे इसका, गेहूं का? अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाले के ऊपर है सब। घर में भी रख नहीं सकते। घर में नहीं रख सकते। कहाँ रखेंगे, जगह नहीं रख। अब गीला हो गया, कहाँ रखेंगे? उसको सुखाएंगे जब ये गवाएगा वो। तो आप देखिएगा बुरी तरह परेशान हुए हैं। कितना नुकसान होगा? बहुत सारा हो गया नुकसान तो अब चिंता हो रही कि नहीं? हो रही है ना चिंता। पानी आ रहा है। कब से हो रही है बारिश? ये लगभग 1-2 दिन से। तो अब ये गेहूं इस लायक बचेगा कि नहीं, काम के लायक? नहीं, गीला हो गया ना। क्यों, क्या होगा इस गेहूं में? इस गेहूं का कुछ नहीं होगा, कलर भी डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये। तो आप देखिए जो फसलें कट कर पड़ी हुई इस तरह, उनके हाल तो खराब होना ही है। वो गेहूं पूरी तरह काला पड़ जाएगा और यहां से लेके वहां तक आप जहां भी नजरें दौड़ाएंगे तो जितने भी खेत है इस समय सब आड़े पड़ गए हैं। जो फसलों का दाम है वो प्रॉपर मिलेगा नहीं। कुछ गेहूं तो ऐसे होंगे जो यहीं फिर से उग आएंगे लेकिन किसानों के घर तक नहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए किसानों के सामने दिक्कत यही खड़ी हो जाती है कि जब तक फसल कट कर घर तक ना पहुंच जाए किसान चिंतित रहता है। लेकिन ये चिंता ने सभी की चिंता बढ़ा दी, चाहे बात सरकार की हो या इन किसानों की। लेकिन बड़ा सवाल कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ। देखिए पूरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ। इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि इनकी निर्भरता किसी खेती पर है। और अब बड़ा सवाल यही कि आखिर सवाल का जवाब देगा भी कौन, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। और इसीलिए तो खेती को जुआ माना जाता है। फसल पहुंच गई घर तक तो ठीक है, नहीं पहुंची तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। और इस बार तो गजब ही हो गया। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। तो देखिए किसानों की पकी हुई फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसका जायजा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने लिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल से भी इस नुकसान को लेकर बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने। हुई बारिश ने हाल बेहाल किए हैं। कई किसान परेशान। मेरे साथ कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल है, जो छिंदवाड़ा में फसलों को भी देखे हैं, लोगों से मुलाकात भी की है। क्या हाल है फसलों के? किसान बड़े चिंतित हैं। देखिए 24 घंटे में कई जगह तेज हवा के साथ बारिश होने से फसलें आड़ी हुई हैं। ओले गिरने से भी नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने दोनों ने तत्काल निर्देश दिए हैं, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी की वीडियोग्राफी करके तत्काल जितना भी नुकसान हुआ एक एक किसान के खेत में जाए, वीडियोग्राफी करें और गांव के पंच परमेश्वर होते किसान का और 5 लोगों का पंचनामा बना, नजरिया आकलन करके जितना नुकसान हो वो लिखे और एक कापी किसान को और पंचायत में दे और एक कापी कलेक्टर को, ताकि हम किसानों को मुआवजा और क्षति की पूर्ति पूरे करा सके। यह सरकार गाँव गरीब और किसानों की सरकार है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमने तय किया है कि किसानों का संकट हमारा संकट है। जो क्षति हुई है वो सरकार पूरी करेगी, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी क्षति करेंगे? पूरी क्षति की पूर्ति करेंगे। इसमें जो कैसे होगा? बीमा कंपनी से तत्काल दिला देंगे। एक किसान का भी ओले से नुकसान हुआ तो उसको भी बीमा अगर है तो बीमा का पूरा पूर्ति क्षति होगी। और आरबीसी 6-4 क्या खबरें आ रही कितनी खराब होने की बात? अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन कई जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन एक एक किसान का क्षति का आकलन करके उसकी पूर्ति की जाएगी। चलिए, कमल पटेल है कृषि कल्याण मंत्री, जो कह रहे हैं कि एक एक क्षति जहां भी हुई है सब किसानों को दिया जाएगा और सर्वे का काम जारी है, पर चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार उनके साथ खड़ी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।